So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam. So बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है 10 टॉप मोस्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं बच्चों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा इस चैनल को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों कि ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी 8 सिग्मा एग्जिस्ट ओवर द एंटायर एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट फॉर अ सर्कुलर होल ऑफ अ रेडियस ए centered at the origin. The electric field at a point P 0, 0, root 3 it means this is x coordinate, this is y and this is z. On the z axis to is to be find 2 root x sigma upon epsilon naught. ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो बच्चों पहले इसको अपन फिगर आउट करते हैं एक्चुअली में है क्या ये। तो कह रहा है यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी 8 सिग्मा एग्जिस्ट ओवर द एंटायर एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट फॉर अ सर्कुलर होल ऑफ अ रेडियस a सेंटर्ड एट द ओरिजिन। तो पहले इसको अगर आप फिगर आउट करोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, ठीक है। अब यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और यहाँ पे सेंटर में बच्चों ए रेडियस का एक होल है। ओके, तो इसको छोड़ के बाकी सब पे ऐसे चार्ज डेंसिटी है। ओके, एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट फॉर अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट द ओरिजिन। ओके, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि यहाँ पर आपको जो है वो निकालना है जेड एक्सिस फाउंड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ई नेट जब आप लिखोगे बच्चा पार्टी, ई नेट वो कैसे लिखोगे? सिग्मा डेश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में से क्या माइनस कर दूंगा मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस डिस्क विच इज रेडियस ए। ओके, तो इस सर्कुलर होल का इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ई नेट आ जाएगा। ओके, सो ई नेट कैसे लिखेंगे बच्चों? ई नेट वी कैन राइट सिग्मा डेश डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ ई डिस्क कितना होता है बच्चों? वो होता है सिग्मा डेश ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी। ओके, सो ई नेट किसके इक्वल आ जाएगा? वी कैन राइट ई नेट विच इज इक्वल्स टू, ई नेट किसके इक्वल आ जाएगा? अगर आप देखोगे बच्चों तो इसमें से मैं अगर ये वाला माइनस कर दूं, ओके, तो आपके पास ई नेट कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी? ई नेट वी कैन राइट सिग्मा डेश जेड डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। ओके, सो ई नेट किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? वो आ जाएगा 8 सिग्मा इंटू रूट 3 ए, 8 सिग्मा इंटू रूट 3 ए, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चा पार्टी, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2 ए। ओके, सो ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? ये हो जाएगा रूट 12 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप इसको और क्या लिख सकते हो बच्चों? 2 रूट 3 सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। ओके, और आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है 2 रूट एक्स। तो रूट एक्स की, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 3 हो गई यहाँ पे। तो वी कैन राइट डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था बच्चों। ओके, सो बेसिक फंडा क्या है? आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था इसमें, और आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्क है वो पता होना चाहिए कितना होगा। ओके बच्चा पार्टी, तो आपकी ये इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन था, सिग्मा पर बेस्ड क्वेश्चन था, एंड आपको बताना था कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ओके बच्चा पार्टी, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी हर मॉड्यूल में बच्चों ये सवाल मिल जाएगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये केवल यहीं मिलेंगे। बाकी काफ़ी अच्छे सवाल, सेलेक्टेड सवाल है। दैट टू फिक्स्ड
equal positive charges each of magnitude 5 into 10 to the power minus 5 coulomb are located at points A and B separated by a distance of 6 मीटर। तो बच्चों ये 3 मीटर हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये 3 मीटर हो गई, इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। एन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मूव्स टुवर्ड्स देम along the line COD. This is the line COND. Okay. The perpendicular bisector of the line AB, the moving charge when it reaches the point C at a distance of 4 meter, this is 4 meter from O, has a kinetic energy of 4 joule. The distance of the farthest point D in meter where the negative charge will reach before the returning towards C is 6 root x. Okay, find the value of x. Okay, अब बच्चों यहाँ पे इसको अप्रोच करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको डिस्टेंस का अनुमान लगाना पड़ेगा। इस डायग्राम से आप क्या देखोगे बच्चों कि अगर आप AC निकालते हो, डिस्टेंस AC, ओके, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, बिकॉज ये क्या है, राइट एंगल है, तो आप लिखोगे कि AC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा पार्टी, विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ OA स्क्वायर प्लस ऑफ OC स्क्वायर, राइट। तो AC किसके इक्वल आ जाएगी बच्चा पार्टी, वो आ जाएगी 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स √25 मीन्स 5 मीटर। ओके, सिमिलरली अगर आप BC निकालोगे तो ये 5 मीटर आ गई बच्चों, तो आप भी देखोगे ये भी सेम है 3 4, तो ये भी कितने आ जाएगी आपके पास 5 मीटर। तो सिमिलरली वी कैन राइट BC इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5 मीटर। ओके, अब आप देखोगे बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी जब लिखेंगे 8C, पोटेंशियल एनर्जी 8 पॉइंट C विच इज इक्वल्स टू UC, है ना। पोटेंशियल एनर्जी अगर आप C पॉइंट पर लिखोगे विच इज इक्वल्स टू UC, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों, 2 मल्टीप्लाइड बाय के की वैल्यू आप लिखोगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव चार्ज Q फिर माइनस Q डिवाइडेड बाय AC। ओके, जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी AC। ओके, और काइनेटिक एनर्जी 8C आपको दे रखी है बच्चों 4 जूल, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी 8C इज इक्वल्स टू 4 जूल, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी C पर, तो E टोटल 8 पॉइंट C वी कैन राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को आप ऐड कर दोगे। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को आप ऐड करोगे, कितना आएगा बच्चों, माइनस का 9 एंड प्लस का 4 विच इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बच्चों, माइनस का 5 जूल। ओके, अब अगर आप पोटेंशियल एनर्जी एट D लिखते हो, ओके, so when you write potential energy, 1 minute, yes, potential energy 8 point D, तो पोटेंशियल एनर्जी D पर कैसे लिखोगे बच्चों, यू कैन राइट UD विच इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाइड बाय के 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय Q1 इंटू Q2 मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर -5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ पे R क्या है बच्चों, R है AD विच इज इक्वल्स टू BD, जिसको आपने R कंसिडर कर लिया से R। ओके, सो UD कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, UD यू कैन राइट -45 डिवाइडेड बाय R और जूल। और D पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखोगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी 8D विच इज इक्वल्स टू 0, तो अगर आप D पर काइनेटिक एनर्जी देखोगे बच्चों, D पर यहाँ पर तो 0 हो जाएगी। ओके, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आई -45/R और काइनेटिक एनर्जी होगी 0, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, E टोटल 8D वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी 45 प्लस R, काइनेटिक एनर्जी होगी 0, सो यू कैन राइट -45 प्लस डिवाइडेड बाय R। ओके, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दोगे आप,
तो आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी 8C प्लस काइनेटिक एनर्जी 8C विच इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी 8D प्लस काइनेटिक एनर्जी 8D। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी 8C है ना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकाली थी बच्चों अपन ने, -9। वो सारी वैल्यूज में पुट कर देना पोटेंशियल एनर्जी जो अभी अपन निकाली, UC KC UD और KD। तो आप क्या लिखोगे, -45 डिवाइडेड बाई R विच इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बच्चों, -5 के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सो R किसके इक्वल आ जाएगा, 45/5 विच इज इक्वल टू 9 मीटर। ओके बच्चा पार्टी, अभी R आया आपके पास। ओके, अब सुनो, अब जब OD लिखोगे बच्चों इसमें इसमें जब आप OD लिखोगे, ये OD किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे पाइथागोरम से देखो, तो अगर मैं इसको यूं, ये 90 डिग्री का एंगल है, सो आप इस डायग्राम में OD कैसे लिखोगे, सो OD यू कैन राइट, OD जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, AD² माइनस ऑफ AO²। इस डायग्राम में अगर आप देखो तो ये तो हो गया बच्चों हाइपोटेनियस, है ना। AD² में से अगर मैं OA² माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, OD² आ जाएगा। सो ये हमने यही किया है, सो AD² माइनस AO² कर दिया, सो OD किसके इक्वल आ जाएगी, ED गिवन आपको ये हो गया 9² माइनस ऑफ 3², सो OD किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों, √72। ओके, और OD वी कैन राइट 6√2। ओके, सो आप देख सकते हो बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे 6√x में पूछा था अपने को। ओके, तो x कितना आ गया आपके पास, x आ गया 2, ये आपका आंसर आ गया। ओके, सो एक्चुअली में क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, आप बोल सकते हो उसको, टफ नहीं है ये क्वेश्चन। ओके बच्चा पार्टी, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए थिन फिक्स्ड रिंग, तो पहले थिन फिक्स्ड रिंग बनाओ। ओके, ए थिन फिक्स्ड रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर, ये इसकी रेडियस 1 मीटर हो गई बच्चा पार्टी। ओके, ये रेडियस हो गई इसकी r विच इज इक्वल टू 1 मीटर, हैज अ पॉजिटिव चार्ज 1 × 10⁻⁻5 कूलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 8। तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव चार्ज से डिस्ट्रीब्यूट करो, ये इस पे आपने पॉजिटिव चार्ज इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, a particle of mass 0.9 gram and having a negative charge of 10⁻⁻6 coulomb is placed on the axis at a distance of 1 centimeter। इसी एक्सिस पर है। ओके, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ओके, सो ये हो गई आपके पास, इस पॉइंट P पर जो है बच्चों वो क्या रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे है, इस पे इसको आप कैपिटल Q दे दो, इसको आपने दे दिया -Q, एंड दिस इज द डिस्टेंस x। ओके, सो नाउ अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द मोशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हैंस द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज π/k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट द फोर्स ऑन ए q -q चार्ज पार्टिकल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग अलोंग इट्स एक्सिस, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। सो F8P लिखोगे बच्चों पार्टी आप, F8P वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा -QE। ओके, सो कलर चेंज कर देते हैं इसका, -QE आ जाएगा बच्चा पार्टी। अब -Q तो ठीक है, E की वैल्यू आप जब लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, 1/4πε0 KQX डिवाइडेड बाय x² प्लस r² की पावर 3/2, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू रिंग। ओके ओके, ऑन द एक्सिस x डिस्टेंस पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो तो वो आता है KQX डिवाइडेड बाय x² प्लस r² की पावर 3/2। ओके, अब यहाँ पर एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पर r जो है, यहाँ पर r जो है r
वो x से ज़्यादा है, बिकॉज ये 1 मीटर है एंड ये जो है ये 1 सेंटीमीटर है। ओके, सो r जो है वो इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x। सो आपको क्या करना पड़ेगा, इस x को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि आप 12th में डेरिवेशन पढ़ते आए हो, इस x को क्या करना पड़ेगा, हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ओके, फ्रॉम कंपेयर टू r। सो वी कैन राइट f जो आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चा, पार्टी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ओके, तो अगर आप इस कैपिटल आर के कंपैरिजन में एक्स को नेग्लेक्ट करते हो, सो यू कैन राइट फोर्स विच इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब आप इस एक्सेलरेशन जब लिखोगे, सो एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। ओके, सो मास का इसमें डिवाइड कर दोगे, सो ये आ जाएगा आपके पास -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू एक्स डिवाइडेड बाय, ये सारी चीजें ऐसी की ऐसी आ जाएगी, बस एम का इसमें डिवाइड लग जाएगा। ओके, इनटू एक्स। ओके, अब आप देखोगे बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ यू कैन सी एक्स प्लस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल एम आर क्यूब multiplied by x which is equals to 0. Okay, so which is a standard is equation of SHM. Okay, so omega किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा यू कैन राइट अंडर रूट ऑफ कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m आर क्यूब। ओके, ये लिख दिया आपने। अब आपको पता है टाइम पीरियड जनरली क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई/ओमेगा। सो 2 पाई तो ऐसा का ऐसा रहेगा, ओमेगा की वैल्यू जस्ट अब रेसिप्रोकल हो जाएगी तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 पाई/एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल क्यूब एंड स्मॉल क्यूब। ओके, सो नाउ पुटिंग द वैल्यू t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो आप, 1/9 इंटू 10⁻⁹। तो ये आपने लिख दिया 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, इनकी वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0.9, ग्राम में है किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻³ आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, रेडियस जो दे रखी है आपको 1 दे रखी है मीटर में, इसका क्यूब करोगे तो भी 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय ये 10⁻⁻5 दे रखा है एक, और एक 10⁻⁻6 दे रखा है आपको। ये सबकी वैल्यू पुट कर दी, आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा t इक्वल्स टू π/5 सेकेंड। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, k की वैल्यू हो जाएगी 5। तो जनरली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एसएचएम का सवाल है एंड हम कह सकते हैं काफ़ी लेवल तो नहीं बोल सकते, बट हाँ ठीक है, अच्छा सवाल था। ओके बच्चा पार्टी, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ओके, नाउ गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two concentric spherical shell have radii 0.15 meter, 0.15 meter and 0.3 meter. The inner sphere is given a charge -6 into 10 to the power -2 coulomb. Okay, an electron escapes from the inner space with negligible speed. Assuming that the region between the sphere is vacuum, the speed with which it will strike the outer space is x into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है, इतना होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, आप डायरेक्टली जैसे कोई भी एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल बनाओ पहले तो। ओके, अब एक चीज सोचो बच्चों, ये इसको ये बना दिया, ये इसकी रेडियस a है और ये b है। ओके, ये a और b आपने बना लिया। इसके बाद में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एस्केप कर रहा है फ्रॉम द इनर स्फेयर विद नेग्लिजिबल स्पीड, है ना, इनर स्फेयर से
विद नेग्लिजिबल स्पीड। तो अब आपको बच्चों ऐसी सिचुएशन में क्या दिख रहा है, हमें इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, आप लगा सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन, बिकॉज वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी से ही आएगी। ओके, सो आप क्या लिखोगे बच्चों, गेन इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाइड बाय के क्यू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। अच्छा, ये इक्वेशन कैसे लिखी मैंने, देखो हाफ एम वी स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, हाफ एम वी स्क्वायर को लिख दिया मैंने ई इंटू वोल्टेज, और वोल्टेज इसका कैसे लिखा, ये वोल्टेज लिख दिया के क्यू बाई आर होता है, लेकिन ये कंसेंट्रिक स्फेयर है तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी कर दिया मैंने। ओके, अब V1 और V2 दोनों इक्वल होंगे इस सिचुएशन में, तो है ना। सो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दिया, ई इंटू के क्यू बाई आर होता है जनरली, हमने लिख दिया के क्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। सो यहाँ से अगर आप बच्चा पार्टी वी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हो तो यू कैन गेट वी स्क्वायर, ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे और ये m आ जाएगा नीचे, सो ये आ जाएगा 2e/m, ये नीचे अंदर k बच गया, मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप इसको लिख दीजिए, ये हो गया q मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा यहाँ पे एलसीएम लोगे तो बच्चों ये आ जाएगा ए बी, ये आ जाएगा b माइनस ए। ओके, यहाँ पे आपने सॉरी, यहाँ पे आपने एलसीएम लिया ए बी, वो आ जाएगा b माइनस ए। सो इन सब की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो यू कैन गेट v जो आएगा आपके पास फाइनली, आपको करना कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको। सो यू कैन राइट v जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा बच्चा आफ्टर सॉल्विंग 8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और मुझे नहीं लगता मुझे कैलकुलेशन भी सॉल्व करके बतानी पड़ेगी जेई वाले स्टूडेंट्स को। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी 8, जो कि आपका आंसर है, 8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक्चुअली में करना कैसे है सवाल को। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle having a charge q 8.85 microcoulomb is placed on the axis of a circular ring of radius 30 centimeter. Okay, 8 point P at a distance of A equals to 40 centimeter from the center of the ring. The electric flux passing through the ring is इतना, आपको बताना है x कितना होगा। तो बच्चों आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी भी रिंग की वजह से वो होता है Q डिवाइडेड बाई 2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये जेई में भी आएगा बच्चों सवाल, ध्यान से देखना, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस Q डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। ओके, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ए अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर दो और क्या, फाई ई किसके इक्वल हो जाएगा। अब आपको Q की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी 8.85 माइक्रोकुलम, सो यू कैन राइट 8.85 माइक्रोकुलम को आप लिख सकते हो 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12, जो कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। 1 माइनस ए जो दे रखा है आपको वो दे रखा है बच्चों 40, सो यू कैन राइट 40 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर वो हो जाएगा बच्चों 50 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर का मैं रूट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो आप सिंपली इसको 50 भी लिख सकते हो, तो 1/40 डिवाइडेड बाय 50। ओके, सो फाई ई अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो फाई ई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चा पार्टी, फाई ई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस 4/5। ओके, सो फाई ई किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5। ओके, so we can write 10⁻⁶ divided by 2 multiplied by 1/5। ओके, सो यू कैन राइट फाइव ई जो आ जाएगा बच्चों वो हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ से एक 10 कैंसिल आउट कर दोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁵। ओके, सो 1 इंटू वी कैन राइट 5 इलेक्ट्रिकल विच इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁵।
ओके आपको पूछा है x की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरली x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, सो योर आंसर विल बी x इक्वल्स टू 1। ओके तो हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 5 और ड्यू हैं हमारे, उनको भी अभी कंप्लीट करेंगे। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 6, it is required to hold 4 equal point charges each having q equals to इतना इतना in the equilibrium at the corner of a square. Find the point charge in coulomb that will do this if it placed at the center of the square. ओके अब बच्चों एक चीज सोचो आप, पहले तो इसको फिगर आउट करो कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या है। तो ये एक स्क्वायर के कॉर्नर पे ये 4 चार्जेस रखे हुए हैं जो कि इक्वल है, कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू। ओके equilibrium in at the corner of a square. Find the point charge in coulomb that will be do this if placed at the center of the square. ओके तो आपको q की वैल्यू निकालनी है। ओके सो लेट अस कंसिडर करते हैं कि जो q चार्ज है प्लेस्ड एट 2, देन फॉर इक्विलिब्रियम तो फाइंड द पॉइंट चार्ज इन कूलम्ब दैट विल डू दिस इफ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अच्छा एक चीज सोचो, तो जब आप F2 वेक्टर लिखोगे यहाँ पे 1 2, आप किसी को भी नाम दे दो बच्चों 3 4, ओके तो सेकंड, अगर सेकंड वाले पे आप रखते हो बच्चों, लेट अस कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज q प्लेस्ड एट सेकंड। सो इक्विलिब्रियम चार्ज अगर आप सेकंड वाले पे रखते हो, सो F2 वेक्टर 0 हो जाएगा, इसका मतलब सो F2 वेक्टर यू कैन राइट 0 अगर इक्विलिब्रियम चार्ज इसके ऊपर अपन मानते हैं तो। सो वी कैन राइट F2x i कैप प्लस ऑफ F2y j कैप, है ना, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यस और नो। अब F2x तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, वैसे 0 हो जाएगा। ओके सो यू कैन राइट जनरली इक्वेशन F21 प्लस ऑफ F24 का कंपोनेंट cos 45 प्लस ऑफ F25 sin 45, ओके प्लस F23 cos 90 विच इज इक्वल टू 0। इन सब की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो हमारे पास Q कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा 2 कूलम। ओके गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball of mass 2 kg, charge 1 microcoulomb is dropped from the top of a high tower. In space, electric field exists in the horizontal direction away from the tower, which is varies as 5 minus 2x 10 to the power 6 volt per meter. Find the maximum horizontal distance that the ball can go from the tower. Okay? अब सुनो बच्चों, सबसे पहले अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हो उसका, तो ए एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। ओके इस एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, डी वी बाई डी टी, तो डी वी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू क्यू बाई एम 5 माइनस 2x। ओके ये डी वी एक्स अपॉन डी टी के इक्वल आ जाएगा। अब सोचो तो ई जो है बच्चों, ई वो आपको गिवन है 5 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर 6। ओके सो वी डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से अगर आप डी वी बाई डी वी एक्स अपॉन डी टी को आप लिखोगे वी डी वी बाई डी एक्स, सो वी डी वी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू क्यू बाई एम 5 माइनस 2x। बिकॉज आप जानते हो बच्चों एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी या वी डी वी बाई डी एक्स दोनों लिख सकते हैं अपन। ओके सो अगर आप यहाँ से वी डी वी की वैल्यू देखते हो, वी डी वी विच इज इक्वल टू क्यू बाई एम 5 माइनस 2x डी एक्स, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास वी स्क्वायर बाई 2। सो वी कैन राइट वी एक्स स्क्वायर बाई 2 विच इज इक्वल्स टू क्यू बाई एम, इसका करोगे कितना आएगा 5x, ये आ जाएगा 5x माइनस 2x का करोगे तो 2x स्क्वायर बाई 2, या जनरली आप लिख सकते हो इसको x स्क्वायर। सो क्यू बाई एम मल्टीप्लाइड बाई 5x माइनस एक्स स्क्वायर, तो वी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 2q बाई एम। इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं।
सो वी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, वी एक्स आ जाएगा 2q/m मल्टीप्लाइड बाय 5x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो वी एक्स को आप लिख सकते हो dx/dt विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2q/m, ये एक्स स्क्वायर के बराबर है बच्चों, है ना, ये इसका स्क्वायर इसके रूट लग जाएगा। सो ये हो जाएगा 2q/m 5x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा एक्स मैक्सिमम होने की क्या कंडीशन है, एक्स मैक्सिमम कब होगा बच्चा पार्टी, जब dx/dt जीरो हो जाएगा। ओके, जीरो कब होगा, जब 5x माइनस एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, और ये 5x विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। ओके बच्चा पार्टी, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस r हैज चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम विद चार्ज डेंसिटी, ये दे रखी है के डाइलेक्ट्रिक कौन सा डाइलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये बतानी है आपको। सो टोटल चार्ज कैसे लिखते हो बच्चों आप, टोटल चार्ज क्यू जो लिखोगे वो किसके इक्वल लिखते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन रो डीवी। ओके, लिमिट लगा दोगे 0 से r तक। ओके, अब आप q की जब वैल्यू लिखोगे, लिमिट लगा दी 0 से r, रो की वैल्यू लिखोगे k r की पावर a। ओके, dv को क्या लिख सकते हो बच्चों, dv को आप लिख सकते हो 4πr² जो कि एरिया हो गया, और ये dr हो गया, ठीक है। सो ये आप इसको q जब लिखोगे बच्चों आप, तो q किसके इक्वल आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद में 4πk, ये तो कॉमन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a+3, ये बच गया, और यहाँ पे आ गया r की पावर a+3। ओके, अब आप q डैश जब लिखोगे बच्चों 0 से लेकर r/2 तक, है ना, 0 से लेकर r/2 तक, तो q डैश जब आप लिखोगे विच इज इक्वल्स टू रो dv विच इज इक्वल्स टू लिमिट, लिमिट जब अब लगेगी वो कहाँ से कहाँ तक लगेगी बच्चों, 0 से r/2 तक, वो लिखोगे k r की पावर a, ये तो रो हो गया आपका। ओके, तो वॉल्यूम कैसे, dv कैसे लिखोगे, 4πr² और dr। ओके, अब जो आ जाएगा बच्चों वही 4πk a+3 तो बाहर ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा r/2 की पावर a+3। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए क्या दिया हुआ है कि k q डैश डिवाइडेड बाय r/2 का स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, 1/8 टाइम्स ऑफ k q अपॉन r स्क्वायर। अब q और q डैश की वैल्यू इसमें आप पुट करोगे, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, a की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A charge q 5/100 nanocoulomb is distributed over two concentric hollow sphere of radius 3 cm 6 cm such that density are equal. Find the potential in volt at the common center. ओके, सो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, Q1 और Q2 चार्ज देने पड़ेंगे ओवर द कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड कैपिटल R। तो स्मॉल r की वैल्यू आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, और कैपिटल R की वैल्यू आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं एक चीज कि Q1 और Q2 चार्ज जो है बच्चों, देखो कंसेंट्रिक स्फीयर है, होलो है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो लेट अस कंसीडर Q1 एंड Q2 be the respective charges, be the respective charges distributed over the distributed over the two concentric spheres over the two concentric spheres of radii small r and कैपिटल R। ओके, अब किस तरह से होंगे बच्चों कि Q1 और Q2 का जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल हो जाए, कैपिटल Q के। ओके,
अब सरफेस डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल दे रखी है, इसका मतलब आप लिख सकते हो कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से 4 पाई और 4 पाई तो हो गया कैंसिल आउट, सो आप डायरेक्टली लिख सकते हो Q1 अपॉन Q2 का जो रेशो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, अब देखो बच्चों, इसमें दोनों तरफ 1 1 आप ऐड कर दो, तो आप क्या लिखोगे, सो यू कैन राइट Q1 अपॉन Q2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1। ओके, अच्छा यहाँ क्या बन जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई Q2 विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, अब इक्वेशन 1 यूज करो, Q1 प्लस Q2 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई Q2 विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ गया। सो Q2 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, Q2 आ जाएगा Q मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। अब बस, और Q1, अच्छा एक चीज ये तो आपके पास आ गया Q2, इस तरह से Q1 की वैल्यू जब आप लिखोगे, Q1 प्लस Q2 किसके इक्वल है बच्चों, Q1 प्लस Q2 कैपिटल Q की इक्वल है, तो Q1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कैपिटल Q माइनस Q2, Q2 की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, तो आपके पास Q1 कितना आ जाएगा, Q1 आ जाएगा कैपिटल Q माइनस ऑफ कैपिटल Q आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, Q1 विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इंटू Q। ओके, तो इस तरह से अब आप लिखोगे V1 इक्वल टू Q1 अपॉन आर, V2 इक्वल टू Q2 अपॉन आर, इस तरह से आप V की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन। सो अब देखोगे बच्चों, ए पॉइंट चार्ज की इज प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ओके, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है, एंड दिस इज सेंट्रोइड। ओके, सो इसको थोड़ा अलग कलर कर देते हैं ताकि अच्छा लगेगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, when a second charge plus q is placed at the vertex of the triangle, the magnitude of the electrostatic force on the center of 8 न्यूटन। ओके, अब बच्चों एक चीज सोचो, यहाँ पर ये एंगल भी कितना है 60, ये एंगल भी कितना है 60, एंड ये एंगल भी कितना है 60। ओके, अब यहाँ पर भी बच्चों 8 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ये भी 8 न्यूटन है, एंड दिस इज आल्सो 8 न्यूटन। ओके, the magnitude of the net force on the central charge when a third charge plus q is placed in another vector triangle। ओके, अब सोचो यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ जाएगा बच्चों। ओके, अब ये जो एंगल हो गया बच्चों, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 120 डिग्री। ओके, तो आप रिजल्टेंट कैसे लिखोगे, रिजल्टेंट लिखोगे ए स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2a1 a2 cos 120 डिग्री। ओके, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि अगर दो इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पे हो तो उनका रिजल्टेंट भी उतना ही आता है, मींस 8 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चा पार्टी, so please like, subscribe and share this channel. Thank you.